अस्सलाम वालेकुम। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट को हमने डिस्कस करना पीरियोडिक टेबल के हवाले से, मतलब हम पीरियोडिक टेबल में जब लेफ्ट राइट जाते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है या कम होती है, अगर टॉप टू बॉटम आते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है कम होती है। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट की सिंपल सी डेफिनेशन है, द अपेरेंट चार्ज, ये बेसिकली अपेरेंट चार्ज होता है ऑन एन एटम, किसी भी एटम पर, आयन और मॉलिक्यूल या फिर किसी मॉलिक्यूल के ऊपर। इस चीज़ को हम नाम दे रहे होते हैं इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। कि किसी भी एटम, आयन या मॉलिक्यूल के ऊपर जो सामने आपको चार्ज नज़र आ रहा होता है इसको ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। मसलन मेरे पास Na+ है, अब Na+ के ऊपर आपको चार्ज +1 नज़र आता है, Cl के ऊपर -1 नज़र आता है, ऑक्सीजन के ऊपर -2 नज़र आता है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 नज़र आता है। अब देखो ये जो मुख्तलिफ चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं इसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट है। सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, क्लोरीन की -1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है और मैग्नीशियम की +2 होती है। भाई ये बात याद रखिए। ये हमारे पास आगे जो सामने चार्ज अपेरेंट कहते हैं ज़ाहिरी, जो ज़ाहिरी चार्ज आपको सामने नज़र आ रहा होता है इसी चीज़ को ऑक्सीडेशन स्टेट का नाम दिया जाता है। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आएगी इसकी एग्जाम्पल। ऑक्सीडेशन स्टेट की चंद की एग्जाम्पल हम लिखेंगे यहाँ पे। अगर HCl की बात की जाए तो इसमें हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है और Cl के ऊपर -1 चार्ज होता है। सो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट देखी जाए तो हाइड्रोजन की 1 होगी +1 और क्लोरीन की -1 होगी। इन HCl मॉलिक्यूल में द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन इज +1, हाइड्रोजन की क्या है, हाइड्रोजन इज +1 एंड क्लोरीन इज -1 और क्लोरीन की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इन NaCl की बात की जाए तो NaCl में सोडियम का, इन NaCl द ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सोडियम की होगी +1 और क्लोरीन की होगी -1। Na इज +1 एंड Cl इज -1। ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। दो एग्जांपल हमने लिख ली हैं। HCl में ऑक्सीडेशन स्टेट हाइड्रोजन और क्लोरीन की लिखी और NaCl में सोडियम की और क्लोरीन की लिखी है। सही। तो अब इसके बाद हमारे पास बेसिकली जो इस टॉपिक में चीज़ें डिस्कस करनी है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स। यहाँ पर जो चीज़ें बेसिकली डिस्कस करनी है वो है पीरियोडिक ट्रेंड्स। मतलब पीरियोडिक टेबल में ऑक्सीडेशन स्टेट्स किस तरह तब्दील हो रही होती हैं। जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कैसी रहती हैं, टॉप टू बॉटम आते हैं तो कैसी रहती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे अलोंग द पीरियड। अब अलोंग द पीरियड एक सिंपल सी बात याद रखिएगा। देखो हमारे पास पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का होगा। अब मेरी बातें पहले सुन लो, बाद में लिखते रहना, सही है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल आपका कुछ इस तरह का है जो कि हमारी बुक के अंदर बना हुआ है। ये हमारे पास फर्स्ट ए ग्रुप है, मैं ए नहीं लिखूंगा, याद रखिए जो भी लिखूंगा सारे के सारे ए वाले होंगे एलिमेंट। ये हमारे पास सेकेंड ए ग्रुप होगा, ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगा 3rd ए, फिर आएगा 4th ए, 5th ए, 6th ए, 7 ए और यहाँ पे होगा 8th ए। फर्स्ट ए की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1, सेकेंड ए की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +2, 3rd ए की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +3, 4 की 4 होगी और 5 की बचे हमारे पास -3 होती है, 6 की -2 होती है और 7 की -1 होती है और 8 की 0 होती है। ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो कि आपने याद रखनी है और यही बात है हमने सारी की सारी यहाँ पे लिखनी है। सही है। अब बेसिकली हम कहें ना, जब हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे होते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर होती है व्हेन वी मूव, जब हम हरकत कर रहे होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे होते हैं द ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्विवेलेंट टू, ये बराबर होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसके बराबर होगी, इक्विवेलेंट टू
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, एक एटम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और वैकेंसीज ऑफ एटम, वैकेंसीज फॉर इलेक्ट्रॉन, या फिर बराबर होगी कितनी जगह खाली मौजूद है उस एटम में। मतलब यहाँ पे गौर कीजिएगा, मेरे पास जो फर्स्ट ग्रुप होता है इसमें ये वाला काम होता है, इसके आखिरी शेल में होता है ये एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे में यहाँ मैं सारे के सारे ग्रुप बना लेता हूँ, ये मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स के एलिमेंट्स बना रहा हूँ। अगर बात समझ आ गई तो आपको यहाँ पे ही सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि मतलब क्या है। देखो इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, जो एक इलेक्ट्रॉन कहता है जो ऑक्सीडेशन स्टेट इसी के बराबर होगी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। इसके आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +2। इसके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +3। इसके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 4। इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 2 कंडीशन आएंगी। भाई देखो जब 5 इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, जब 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे ना किसी भी एटम के आखिरी शेल में, तो काम ये होता है कि अब देखो ये वाला एटम हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ऑक्टेट मुकम्मल करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन लूज किए उसके ऊपर उतना चार्ज आ गया, सही है। लेकिन यहाँ पे काम एक और भी है, ये इलेक्ट्रॉन को ले भी सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, लेते हैं। जब आपने ये चीज़ पढ़ी, जब 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू कर देते हैं, 5, 6 या 7 में वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को लेंगे उनके ऊपर चार्ज आएगा माइनस में, कौन सा चार्ज आएगा, माइनस में। इसलिए हमारे पास यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है ये 3 इलेक्ट्रॉन मजीद लेगा, ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा। इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैंने यहाँ पे -3 लिखी हुई है, कितनी लिखी है, -3। इससे नेक्स्ट वाले की -2, फिर -1 और लास्ट वाले का ऑक्टेट मुकम्मल होता है, वो इसकी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सही है। तो यही बात हम यहाँ पे सारी की सारी लिखनी है, ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट लिखूंगा, लेकिन अभी आप लिखना नोट करना शुरू करना, क्योंकि मैंने सारे के सारे ये लाइन शायद याद आ गया, जब आप लिखोगे तो आप इसको नीचे की तरफ लेके जाओगे, सही। तो ज़रा गौर कीजिएगा। बिल जो फर्स्ट ए ग्रुप है, फर्स्ट ए ग्रुप एलिमेंट शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट ए ग्रुप है ना, ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। सेकंड ए ग्रुप जो होगा ना, सेकंड ए ग्रुप शोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल, ये सेकंड बात होगी। इसके बाद मैं बात लिखूंगा थर्ड ग्रुप की। थर्ड ए ग्रुप शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल। इसके बाद मैं बात करूंगा फोर्थ की। भाई फोर्थ की बात की जाए तो हमारे पास फोर्थ ग्रुप शोज 4 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल। इसके बाद बात करूंगा मैं फिफ्थ की। भाई जो फिफ्थ ग्रुप है ये हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा होता है -3, और साथ में मैं लिखूंगा +5 भी, दोनों एग्जांपल दूंगा, सही है। +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल। इसके बाद मैं लिखूंगा 6A ग्रुप की। 6A ग्रुप शोज -2 और साथ में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल। इसके बाद बात मैं करूंगा 7A की। 7th ग्रुप शोज -1 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल। और इसके बाद एक और भी लिख लेते हैं 8वें ग्रुप की। 8वें ग्रुप की बात की जाए तो 8th ए ग्रुप एलिमेंट शोज 0 ऑक्सीडेशन स्टेट इन पीरियोडिक टेबल। पहले नंबर पे आपने ये वाली बातें याद रखनी है। पहला ग्रुप फर्स्ट +1, दूसरा ग्रुप +2, तीसरा ग्रुप +3, चौथा ग्रुप 4, पांचवा ग्रुप -3 और +5 दोनों। ये -2 +6, ये -1 +7 और लास्ट में 0। मतलब जो ग्रुप नंबर है, एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वही 1 2 3 4 5 6 7, 8 की 0 है, वो भी देखेंगे क्यों 0 है, सही है। लेकिन नीचे की तरफ जब आते हैं तो इनकी -2 -3 और -1 भी एक आ रही होती है। अब इनकी एग्जांपल हमने देखनी है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है जी, हमारे पास Na+1 Na+1
K+1, सीजियम +1, ETC। ये 3 एग्जाम्पल आ गए पहले की। इसके बाद सेकंड की बात करूंगा। वैसे सेकंड ग्रुप में बात करूँ तो मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2, इसके बाद बैरियम ब्रीलियम के ऊपर भी चार्ज होता है +2। इसके बाद थर्ड ग्रुप की बात करूंगा भैया, थर्ड ग्रुप में बोरॉन के ऊपर चार्ज होता है +3, इसकी तरह हमारे पास एल्यूमिनियम के ऊपर चार्ज होता है +3। सही है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई। अब बात करनी है इसमें कार्बन एटम की। कार्बन एटम में अगर देखा जाए तो CCl4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, यहाँ पे 4 बॉन्ड बने हुए हैं, 4 वैलेंसी है। सही है, तो नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पे 2 आ रही हैं, यहाँ पे आपको एग्जांपल देनी पड़ेगी 2, और कंपाउंड का नाम भी साथ मेंशन करना पड़ेगा। देखो मैं अगर ये लिख दूँ नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है -3 और नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज है +5, अब मेरी बात को नहीं मानोगे। अगर ये एग्जांपल दें, दोनों की एग्जांपल भी दोगे और उस चीज़ को एक्सप्लेन भी करोगे ये कैसे है। सही है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कौन सा ग्रुप है 5, in NH3 molecule, the oxidation state of nitrogen is -3। क्या होगी? -3। आपने ना ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखी हुई है, मतलब ना NH3 है, NH3 में जिस चीज़ की नाइट्रोजन की मालूम करने इसको करोगे एक्सपोज, 3 को वैसे लिखोगे। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1, इक्वल टू ऊपर कोई चार्जेस रखोगे किसके बराबर 0 का, x = +3 = 0, x = -3। ये आपने चैप्टर नंबर 10 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के स्टार्टिंग में आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी सीखी हुई है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। और इसके बाद जी इन NH3 इन HNO3 the oxidation state of nitrogen is +5। HNO3 में निकाल के चेक कर लेते हैं। HNO3 हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने मालूम करनी है। 3 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का -2 होता है, = 0। x +1 ये वैसे का वैसा आ जाएगा, प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो -6 = 0, x = -5 = 0, x = +5। मतलब देखो नाइट्रोजन है, एक ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, एक में +5 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो की है और एक में -3 भी शो की है। अब नीचे वाले पे आ जाओ। नीचे वाला क्या है जी? -2 और +6 आपने करनी है एक्सप्लेन, तो ज़रा गौर कीजिएगा। इन हाइड्रोजन सल्फाइड मॉलिक्यूल द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, जो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी यहाँ पे इज -2, यहाँ पे -2 होगी। और इन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी यहाँ पे इज +6। लेट्स सी क्या ये ऐसा होता है या नहीं होता। भाई मैं H2SO4 की निकाल लगा। H2SO4 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन की ऑक्सीजन स्टेट होती है +1, प्लस सल्फर की निकालना चाहते हैं, 4 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन की -2 = 0। तो ये +2 + x -6 = -8, सॉरी -8 = 0, x -6 = 0, x = +6। और ये तो सिंपल सा है। हाइड्रोजन सल्फाइड हाइड्रोजन का +2 आएगा, उस साइड में जाएगा तो -2 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। सही है, यहाँ पे -2 होती है, कितनी होती है -2, और H2SO4 में ऑक्सीजन स्टेट +6 होती है। अब नीचे वाले में आ जाओ, ये वाला। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल हमारे पास नेक्स्ट आ गई है। एग्जाम्पल इन HCl द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी इज -1। एंड इन HClO4 जो कहते हैं पर क्लोरिक एसिड, क्या कहते हैं इसको? पर क्लोरिक एसिड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन इज +7। लेट्स सी कि +7 निकलती है या नहीं निकलती। HClO4 हाइड्रोजन +1 प्लस x +4 -2 =
0 +1 प्लस एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 7 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू +7। सही है। तो लास्ट वाले में आपने ये चंद एक बातें याद रखनी है। अब बात यहाँ पे करने के बाद ना आखिरी वाला पास पेपर में काफ़ी दफ़ा शॉर्ट क्वेश्चन आ चुका है। वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज, याद रखिएगा 8th ए ग्रुप एलिमेंट आर नोबल गैसेज। ये वाले एलिमेंट हैलोजेंस हैं, ये वाले एलिमेंट अल्कली मेटल्स हैं, ये वाले एलिमेंट्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। सही है। बाद दफ़ा 8th ए एलिमेंट पूछ लेता है और बाद दफ़ा ये कहता है वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज या फिर और 8th ए ग्रुप एलिमेंट्स आर ज़ीरो। क्यों ज़ीरो होती है? बच्चे सिंपल सी बात है, इनका ऑक्टेट मुकम्मल होता है, ये किसी चीज़ का ना तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं ना देते हैं, इसलिए इनकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट ज़ीरो होती है। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज ज़ीरो। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज ज़ीरो। ज़ीरो होती है बिकॉज, क्योंकि नोबल गैसेज हैव कंप्लीट, इनका मुकम्मल होता है, कौन सी चीज़ मुकम्मल होती है? कंप्लीट डुप्लेट, या डुप्लेट इनका मुकम्मल होता है और ऑक्टेट। बस ये इसकी रीज़न है। सही। अब बात करेंगे डाउन द ग्रुप। अब बात क्या करें हमने? डाउन द ग्रुप, मतलब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ मूव करते हैं तो क्या काम होता है? भाई याद रखिए ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा सेम रहती है, हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। तो यही बात हमने यहाँ पे लिखनी है कि ऑक्सीडेशन स्टेट इज कांस्टेंट इन ग्रुप के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी? सेम रहेगी ऑलमोस्ट। अच्छा, अब बाद दफ़ा पास में मैंने एक क्वेश्चन चेक किया, क्वेश्चन ये आ चुका था, वाई ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट वेरीज इन पीरियड। मतलब पीरियड में देखो लगातार तब्दील हो रही है, +1 +2 +3 4 -3, ये मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है। इसकी रीज़न क्या है? बच्चे अगर एक लफ्ज़ में रीज़न मैं बताऊँ ना, इनके सबके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। सबके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या है? डिफरेंट है, जिसकी वजह से इन सब की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? डिफरेंट है। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अगर ये आपको क्वेश्चन आ भी जाए, क्या इन HNO3 द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इज +5। चलो अब इसके बाद ना हमने बात करनी है ट्रांजिशन एलिमेंट की, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगी इसी के साथ। नेक्स्ट हेडिंग दे दो ट्रांजिशन, या ग्रुप में यही बात लिखनी है। अब ग्रुप में क्यों सेम रहती है? क्योंकि एक ग्रुप में जितने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे, वो अगर देखो अल्कली मेटल है तो इसके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, उसके ऊपर हमेशा +1 चार्ज आएगा। मतलब सोडियम के ऊपर चार्ज चेक कर लो, +1 है। सही है। लिथियम के ऊपर चार्ज +1 आता है, सोडियम के ऊपर चार्ज +1 आता है, पोटाशियम के ऊपर चार्ज +1 आता है, इसके बाद रुबेडियम के ऊपर +1, सीजियम के ऊपर ही +1, फ्रांशियम के ऊपर ही +1। मतलब सबके आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो वही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे होते हैं। दैट्स वाई ऑक्सीडेशन स्टेट इज रिमेन कांस्टेंट इन अ ग्रुप। सही है। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की। अच्छा, ट्रांजिशन एलिमेंट में जो ट्रांजिशन वर्ड है, ट्रांजिशन वर्ड का जो मतलब है ना, वो है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? तब्दील या तब्दील होना। सही है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। इनमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है कौन सी होती है? वेरिएबल होती है। अब वेरिएबल का आपको मतलब पता है, वेरिएबल कहते हैं जी जो चेंज होती रहे ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ
डी ऑर्बिटल, क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल आ जाता है जिसकी वजह से इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल होती है। सही है। अब इसकी एग्जांपल चेक कीजिएगा, मैं एग्जांपल दूंगा और इसके साथ हम काम खत्म कर देंगे। बच्चे जो आयरन है ना Fe, आयरन शोज, ये जाहिर करता है +2 एंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरह जो हमारे पास कॉपर होता है Cu, शोज +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एलिमेंट का नाम है मैंगनीज, याद रख लीजिएगा। वैसे ही मैंगनीज ये +1 भी शो करता है, +2 भी शो करता है, +3 भी शो करता है, +4 भी शो करता है, +5 भी शो करता है, +6 भी शो करता है, +7 भी शो करता है। +7 से ऊपर नहीं होगा, क्योंकि अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वैसे ऑक्टेट मुकम्मल होगा। सही, तो ये सिंपल सी बात याद रखिएगा। यही हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।